सोचिए, हिमालय की गोद में एक ऐसी घाटी हो जिसका नाम नक्शों पर भी न मिले। उसे कहते हैं अंधेरी घाटी। आज हम उसी की खौफनाक कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो सिर्फ जंगल नहीं बल्कि एक जिंदा आतंक है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड न हो, बल्कि इंसानी रूहों का भूखा एक जिंदा राक्षस हो। बस यही एक सवाल हमें अंधेरी घाटी के उस भयानक सच की तरफ ले जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कहानी के किरदारों से और जानते हैं कि आखिर अंधेरी घाटी की वो कौन सी पुकार थी जिसने उन्हें सीधे अपनी मौत की ओर खींच लिया। अंधेरी घाटी ये सिर्फ एक जंगल नहीं है। वहां के लोगों का मानना है कि ये एक जिंदा सांस लेता हुआ राक्षस है जो इंसानों का शिकार करता है। और यही सोच इस जगह को किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना बना देती है। तो इस जानलेवा सफर पर निकले हैं 3 लोग। पहला है आर्यन, एक मशहूर फोटोग्राफर जिसे रोमांस से प्यार है। दूसरा है समीर, उसका बचपन का दोस्त जो थोड़ा डरपोक किस्म का है। और तीसरी है काव्या, एक अनुभवी ट्रैकर जो उनकी हिम्मत और ढाल है। इन तीनों के बीच का यही टकराव कहानी के पहले तनाव की वजह बनता है। देखिए, सफर शुरू होने से पहले ही उन्हें एक चेतावनी मिली थी, रात होने से पहले निकल जाना वरना वो आवाजें पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी बल्कि आने वाले खतरे का पहला इशारा था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। अंधेरा होते ही जंगल जाग उठता है, टीम का हौसला टूटने लगता है और घाटी अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाना शुरू कर देती है। अचानक हवा में हजारों लोगों की फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। अब डर सिर्फ मन का वहम नहीं बल्कि हकीकत बन चुका था। जंगल जाग गया था और वो वहां अकेले नहीं थे। जंगल का पहला हमला किसी जानवर का नहीं था, वो सीधा दिमाग पर था। उसने समीर के सबसे बड़े दुख, उसकी बहन की याद का इस्तेमाल किया ताकि वो टीम को तोड़ सके, उन्हें अलग कर सके। और समीर का गायब हो जाना यही पहला ठोस सबूत था कि वे सिर्फ भटके नहीं हैं बल्कि एक बहुत बड़े खतरे के बीचों बीच फंस चुके हैं। पीछे छूटा हुआ सामान इस बात का सबूत था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत हो चुका है। जब उन्हें समीर एक टूटी फूटी झोपड़ी में मिला तो सच में उनकी रूह कांप गई। उसकी आंखें गायब थीं और वो अब उनका दोस्त समीर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उसे पूरी तरह से अपना बना लिया है। अब आर्यन और काव्या के पास अपनी जान बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वो भागते भागते एक ऐसे सच से टकराए जो किसी भी कहानी या किंवदंती से कहीं ज्यादा भयानक था। सैकड़ों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक भयानक हकीकत की गिनती है। कोई जानना चाहेगा कि ये किसकी गिनती है? वो एक ऐसे मंजर पर पहुंचते हैं जो किसी बूचड़खाने से कम नहीं था, जहां जंगल अपने पीड़ितों को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे खत्म कर रहा था, उनकी जिंदगी की सारी ताकत सोख रहा था। और फिर उनके सामने आया वो घाटी का असली मालिक। 7 फीट लंबा, बिना चमड़ी वाला एक ऐसा जीव जिसके कई हाथ थे, जैसे कोई बुरा सपना सच होकर उनके सामने खड़ा हो गया हो। राक्षस की उस खौफनाक घोषणा के साथ ही वो हमला कर देता है और काव्या को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अब आर्यन उस नर्क में बिल्कुल अकेला रह गया था। अब कहानी का पूरा फोकस आर्यन की उस आखिरी हताश कोशिश पर है, जहां वो एक ऐसी शक्ति से लड़ने की हिम्मत करता है जो लगभग अजेय लगती है। आर्यन ने अपनी हिम्मत और थोड़ी सी समझ का इस्तेमाल किया। उसने जंगल के जीवन स्रोत, मतलब उसकी जड़ों को ही आग लगाकर उस राक्षस को खत्म करने का फैसला किया। और ऐसा लगा जैसे आर्यन बच गया। उसे एक झूठी सुरक्षा का एहसास हुआ, जैसे वो उस बुरे सपने से हमेशा के लिए बाहर आ गया हो। आर्यन को बचा लिया गया। महीनों तक उसका इलाज चला। उसके जख्म तो भर गए लेकिन आवाज चली गई। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहानी का अंत अच्छा होने वाला है। और अब हम उस भ्रम को तोड़ने वाले हैं और कहानी का सबसे भयानक मोड़ आपके सामने लाने वाले हैं। जो लग रहा था वो सच बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक दिन अस्पताल की खिड़की पर भाप से लिखा एक छोटा सा संदेश उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। हम अभी भी भूखे हैं। मतलब खतरा खत्म नहीं हुआ था, वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और यही होता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी खुलासा।
वो बचाव, वो अस्पताल, वो डॉक्टर, सब कुछ जंगल का बनाया एक भ्रम था, ताकि उसकी उम्मीद को जड़ से तोड़ा जा सके। मतलब श्राप खत्म नहीं हुआ था, उसने तो सिर्फ अपना रूप बदला था। कहानी का जो हीरो था, अब वो खुद उस आतंक का हिस्सा बन चुका था, नए शिकारियों को लुभाने वाली एक आवाज। और हम इस कहानी को इसी डरावने, कभी ना खत्म होने वाले मोड़ पर छोड़ते हैं, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह आतंक कभी खत्म नहीं होगा, ये तो बस फिर से शुरू हुआ है।